देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों पर एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी वैद्यनाथ राम और दूसरे सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत हुई। इस जीत के बाद और इस चुनावी परिणाम के बाद महागठबंधन के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। मैं कांग्रेस एमएलएस का एक वोट दे दिया, मैं रिटर्न से दे सकते। ऑल 16 कांग्रेस वोट्स इंटैक्ट है, जेएमएम का 4 वोट्स इंटैक्ट है। लेकिन फिर भी 19 वोट ही आए ना सर। अगर राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4 की 6 ही वोट होते हैं। 4 वोट जेएमएम अंक दिया और कांग्रेस 16 दिया। कांग्रेस का 20 वोट आया। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी, निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके ये जीतने के लिए। तो पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया। हाँ, क्या पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया क्या क्या ये इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? देखेंगे, सरकार कोशिश देखेंगे। इलेक्शन होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। हेमंत सोरेन जी इंटैक्ट दिखा रहे थे, मजबूती दिखा, वो दिखा। तो देखिए, चुनाव से पहले और वोटिंग से पहले हाथ में हाथ डालकर चारों राजनीतिक दल को एक दूसरे के साथ बता रहे थे, लेकिन परिणाम आने के बाद जो सरप्राइजिंग रहा, ऐसी उम्मीद की नहीं थी आप लोगों को। देखिए, ये चुनाव में अब क्या कहा जाए, ये मतलब जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथी थे, सब कोई मिलजुल के यदि अंक के हिसाब से वोट मिलता तो हम लोग निश्चित रूप से जीतते। हम दोनों जीते हुए प्रत्याशी को जो थे हमारे जेएमएम के और जो हैं ये इंडिपेंडेंट, दोनों को हम लोग बधाई देते हैं। तो कमजोर कड़ी कौन रहा अध्यक्ष जी? तो सुना अपने दोनों जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई भले ही दी है, लेकिन जिन्हें जो समझा होगा उन्होंने अपनी बात कही है। जब तक मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाऊं कि किसने क्या किया है, तब तक कैसे कुछ कहा जा सकता है। प्रभारी ने कहा कि जेएमएम के तरफ से 4 वोट मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपने प्रभारी के बयान पर विचार करेंगे। नहीं, आप लोग जानते हैं कि बेतुकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो बात हमें जानकारी मिलेगी, हम जब प्रभारी जी से जान लेंगे तब आपसे कहेंगे कि हाँ ये हुआ है। तो सुना आपने कि राजेश ठाकुर को, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, अंदरूनी तहकीकात होगी और बताएंगे किसने किया है। प्रभारी कह रहे हैं कि जेएमएम ने 4 वोट किया। जो हमारे सोर्सेस थे, जो आप लोग हैं, आप लोगों ने धोखा दिया है। तो देखिए, हार की हताशा इतनी बड़ी है कि मीडिया को ही अब ये कांग्रेस वाले दोष देने लगे। जो जानकारी, बुला लो, यहाँ खड़ा कराओ। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर मौजूद हैं। ठाकुर जी, कहाँ चूक हो गई? हालांकि परिणाम तो सेटबैक वाला है। ये बिल्कुल दुखद है। झारखंड के इतिहास का ये काला दिन है, और झारखंड में पहले बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन इस तरह की चीज नहीं हुई थी, और हम इसमें दुखी व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। और जो पश्चिम बंगाल में हो रहा था, जो महाराष्ट्र में सब सांसद और विधायक खरीदे जा रहे थे, वो एक बार झारखंड में भी हो गए। यहाँ तो चुनाव था, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो हम समझते हैं लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और ऐसी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। कमजोर कड़ी कौन साबित हुआ? देखिए, कमजोर कड़ी तो ढूंढने से मिलेगा, और मैं जानता हूं कि जब आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है, आपके पास ज्यादा इनपुट्स होंगे, तो आप लोगों से भी बात करेंगे, फिर निकालेंगे किसने क्या किया है। उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे कि अब आगे हम लोगों को क्या करना है। अभी तो हम यही जानते हैं कि धोखा हुआ है, और जो विधायक थे, जो हमारे इंटैक्ट विधायक थे, उन्हीं में से हुआ है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा। धोखा तो अपने ने ही ना दिया आपको। बिल्कुल, धोखा वही होता है जहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वही धोखा होता है, वही हुआ है। इस धोखे का रिफ्लेक्शन दिखेगा आने वाले दिनों में सरकार की सेहत पर? नहीं, देखिए, सरकार की सेहत से इसको जोड़ना ठीक नहीं। हाँ, गठबंधन में जो साथी हैं, उन सब लोगों को मिलकर के ये तय करना है कि आपको एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी है या इसी तरह की कवायद में शामिल रहना है।
आपके प्रभारी कह रहे हैं कि 16 हमारे वोट इंटैक्ट थे, 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिले, यानी सीधा सीधा तो इशारा कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं। देखिए अभी जो हमारी संख्या है 20 की, हमारे 16 विधायक हैं और उसके बाद हमें 20 वोट आए हैं, तो जेएमएम का 4 वोट जो एक्स्ट्रा था वैसा हम लोग समझते हैं। और जो भी सारी चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो जाए तब तक हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते। आप मान रहे हैं कि धोखा हो गया कांग्रेस के साथ? बिल्कुल धोखा तो हुआ है, और जहां ज्यादा विश्वास होता है वहीं धोखा होता है। इस धोखे का जवाब मिलेगा? देखते हैं, समय आने पर सबका जवाब ऊपर वाला देता है और जनता देती है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी मालिक है, जनता जवाब देगी। और राजेश ठाकुर हमारे साथ थे, आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के साथ धोखा हो गया, अपनों ने ही धोखा दे दिया। अब इस धोखे का क्या रिफ्लेक्शन होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, इस पर हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा है। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।